जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम सभी एक नए टॉपिक, एक नए विषय झारखंड से संबंधित जो भी एग्ज़ाम JSSC या JPSC कंडक्ट करवाते हैं उसमें जो क्वेश्चंस या प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में उनसे संबंधित आज से हमारा ये लेक्चर लगातार पर डे टॉपिक बाय टॉपिक अपलोड होगा। हम प्रयास करेंगे अपने वीडियो में लेक्चर को जीरो से स्टार्ट करके आपको हीरो बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसी क्रम में स्वागत है आप सबों का और हम सभी देखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो आइए हम सभी देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है झारखंड मानचित्र एक समान परिचय। हम सभी जानते हैं कि झारखंड जो है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ। बिहार जो था वो झारखंड का एक सम्मिलित रूप था। झारखंड और बिहार एक पहले सम्मिलित रूप में एक राज्य के रूप में था, लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है वो अलग हुआ। और जब अलग हुआ तो इसी क्रम में हमारा झारखंड का जो है वो मानचित्र इस प्रकार से हमारे सामने आया। तो हम सभी देखेंगे कि बिहार जो है वो झारखंड से जब अलग हुआ और झारखंड का एक अलग निर्माण हुआ तो ये मानचित्र हमारा सामने आया। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि सबसे पहले झारखंड जो है वो किन किन राज्यों को अपना पड़ोसी राज्य बनाता है। तो इसी क्रम में सबसे पहले बिहार से झारखंड के उत्तर में अगर हम मानचित्र में देखें तो ये हमारा हुआ पूर्व, ये हमारा हुआ पश्चिम, ये हमारा हुआ उत्तर और ये हमारा हुआ दक्षिण। ठीक है, तो इस क्रम में अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा उत्तर में हुआ वो बिहार हो गया, उत्तर में बिहार राज्य। नीचे दक्षिण में हमारा उड़ीसा हो गया, दक्षिण में उड़ीसा राज्य हो गया। पूर्व में हमारा हो गया पश्चिम बंगाल, पूर्व का राज्य हमारा हो गया वो पश्चिम बंगाल कहलाया। और जो पश्चिम में जो हुआ वो हमारा हो गया छत्तीसगढ़। पश्चिम में हमारा राज्य बना वो छत्तीसगढ़ हमारा पड़ोसी राज्य बना। और एक और उत्तर प्रदेश भी जो है वो उत्तर प्रदेश भी इस जिले को टच करता है। झारखंड का एकमात्र गढ़वा जिले को उत्तर प्रदेश भी टच करती है। तो हमारा झारखंड राज्य जो है वो 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़। ठीक है, आइए अगर झारखंड जो इस प्रकार आया तो झारखंड में जो है उस समय 5 प्रमंडल अस्तित्व में आए। अभी वर्तमान में भी 5 ही प्रमंडल हैं। तो इसी क्रम में ये जो हमारा हुआ ये गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला को मिलाकर ये हमारा पलामू प्रमंडल बना। ठीक है, ये पलामू प्रमंडल बना। ठीक है, इससे हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। इसमें तीन जिला हैं। कौन कौन पलामू प्रमंडल में? तो हमारा ट्रिक हो गया पगला। ठीक है, पगला हमारा ट्रिक बना, पलामू, लातेहार और गढ़वा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हुआ। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में चतरा जिला, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। इस प्रकार से हम देखेंगे तो 7 जिले जो हैं वो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आए। और ये जो हुआ ये हमारा हो गया संथाल परगना का प्रमंडल। ठीक है, संथाल परगना कौन सा प्रमंडल हुआ? ये संथाल परगना। इसमें आते हैं देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज। ठीक है, उसके बाद हमारा हुआ दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल। इसमें लोहरदगा, रांची, खूंटी और गुमला है। ठीक है, और सिमडेगा। उसके बाद बचा हमारा कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले आए, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बिहार राज्य से झारखंड के कितने जिले अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो
आइए हम सभी देखते हैं कि बिहार राज्य से जो है वो झारखंड के 10 जिले अपनी सीमा को साझा करते हैं। पहला गढ़वा, दूसरा पलामू, तीसरा चतरा, चौथा हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। अगर हम इसे कभी कभी एग्जाम में होता है कि ये सीरियल मतलब क्रम के अनुसार सजाने को दिया जाता है कि पूरब से पश्चिम सजाइए, तो हम पूरब से पश्चिम कहाँ सजाएंगे? साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा। ये हमारा क्रम हुआ पूरब से पश्चिम। तो इस क्रम को आप ध्यान में रखिएगा कि पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब क्या क्रम है। ठीक है, तो ये बिहार से झारखंड के 10 जिले अपनी सीमा को साझा करते हैं। उसी प्रकार अगर हम पश्चिम बंगाल में देखें तो पश्चिम बंगाल में भी पश्चिम बंगाल से 10 जिले झारखंड के अपनी सीमा को साझा करते हैं। आइए देखते हैं क्या क्रम है उनका। तो ये उत्तर से दक्षिण क्रम हम देखते हैं। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। तो ये जो हमारे 10 जिले में कौन करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिले। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 10 जिले बिहार से भी, 10 जिले पश्चिम बंगाल से भी। इस क्रम को आपको याद रखना है। जैसे साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, ये हमारा क्रम हो गया। हम पश्चिम बंगाल में देखेंगे। आइए देखते हैं उड़ीसा के साथ झारखंड के कितने जिले अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो उड़ीसा राज्य के साथ 4 जिले अपनी सीमा को साझा करते हैं। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। कौन कौन? 4 जिले। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। इस प्रकार 4 जिले जो है वो उड़ीसा राज्य को अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक उसी प्रकार 4 जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़ को भी अपनी सीमा को साझा करते हैं। सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा, ये 4 जिला जो है वो अपनी सीमा को साझा करते हैं छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक है, ध्यान रखने की बात है 2 ऐसे जिले हैं एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जिला जो है वो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो उसमें खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे जिले जो हैं वो अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं किसी भी राज्य के साथ। मतलब उनकी बाउंड्री जो है वो किसी भी राज्य से नहीं सटती है। ठीक है, देखिए खूंटी जो है वो इस जगह पे स्थित है। खूंटी ये जो है अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं, ये बिल्कुल अंदर में है। उसी प्रकार लोहरदगा भी जो है वो अंदर में है। अगर हम देखते हैं तो ये जो रांची से अलग हुए हैं 2 जिले, खूंटी और लोहरदगा, ठीक है, 2007 के आसपास। तो ये जो है वो बिल्कुल अपनी सीमा को साझा किसी भी राज्य से नहीं करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये मानचित्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा आपको मानचित्र को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर हम पूछें कि कितने जिले, तो बिहार से 10 जिले, पश्चिम बंगाल से भी 10 जिले, उड़ीसा से 4 जिले और छत्तीसगढ़ से 4 जिले। ठीक है, और 2 जिले हमारे जो हैं वो किसी भी राज्य से अपनी सीमा को साझा नहीं करते। कौन कौन? लोहरदगा और खूंटी। ठीक है, इस प्रकार हमारा जिले का क्रम जो हुआ वो कंप्लीट हुआ। आइए हम देखते हैं एक सामान्य परिचय के रूप में झारखंड का क्या परिचय है। ठीक है, तो झारखंड का हम सभी जानते हैं कि झारखंड का स्थापना जो हुआ वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये भारतीय संघ में झारखंड राज्य का स्थान जो है वो 28वां है। कैवां स्थान है? जब 15 नवंबर 2000 को यह अस्तित्व में आया तो 28वां राज्य बना। ठीक है, ये भारत में। और इसके झारखंड जब बना तो झारखंड की राजधानी रांची में स्थापित की गई। देखिए रांची जो है वो हमारा लगभग मध्य में स्थित है राज्य के। ठीक है, रांची ये जो हमारा हुआ रांची, ये हमारे राज्य की राजधानी है। ठीक है, हमारे राज्य की राजधानी रांची है। उपराजधानी दुमका को बनाया गया। ध्यान रहे कि ये हमारा दुमका हुआ। दुमका जो है वो झारखंड की उपराजधानी के रूप में सामने आया। अगर हम औद्योगिक राजधानी की बात करें तो हमारा औद्योगिक राजधानी जो है वो जमशेदपुर है। जमशेदपुर जो है वो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। जमशेदपुर एक शहर है जिसे टाटा के नाम से भी जाना जाता है। उस शहर को टाटा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे विकसित किया था जमशेदजी टाटा ने।
ठीक है। अगर हम बात करें झारखंड के राजकीय भाषा का तो वो है हिंदी। राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी कोयल है और राजकीय वृक्ष जो है वो साल है। ये पूछा जाता है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है, साल है। तो झारखंड में साल की बहुलता है, जिसके के कारण ये हमारा साल जो है वो राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया। अगर हम अपने वीडियो में आगे हम बताएंगे आप लोगों को कि साल को क्यों दिया गया, क्योंकि झारखंड में साल जो है बहुलता में पाया जाता है। और सखुआ पत्ता ही ऐसा था, जब हमारा अंग्रेजों का आगमन झारखंड में हुआ तो सखुआ का हमारा क्रांतिकारी योद्धा जैसे बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव ये सब हुए, वो साल के सखुआ के पत्ते में ही अपने बातों को लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाया करते थे। अगर हम देखें तो साल का वृक्ष जो है, साल का पत्ता वो क्रांतिकारी एक क्रांति के रूप में हमारे झारखंड में काम किया। ठीक है। अगर हम देखें कि झारखंड का जो है वो ग्लोब में क्या स्थान है, अगर हम ग्लोब की बात करें, ये हमारा ग्लोब अगर हुआ, अगर हम ग्लोब की बात करें तो ये हम सभी जानते हैं कि ये जो है वो अक्षांशीय रेखा है। ठीक है। और ये जो होती है, ये ग्लोब पे ये जो होता है वो देशांतर रेखा होती है। ठीक है। और ये जो होता है वो अक्षांशीय रेखा होता है। ठीक है। तो अगर हम देखें कि झारखंड हो वहाँ उस ग्लोब में किस जगह पे स्थित है, तो ये हम सभी देखते हैं कि 215810 से 2518 इसका अक्षांशीय विस्तार, ये जो अक्षांशीय विस्तार है वो 215810 से 2518 है। ठीक है। और इसका देशांतरीय विस्तार जो है वो 831950 से 2757। ये जो देशांतरीय विस्तार होगा ये कहीं हमको इस रेखा पे हमें मालूम होगा कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड की रेखा से 87 डिग्री 57 मिनट की रेखा तक यह होगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारा झारखंड ग्लोब में किस जगह पे स्थित है, तो झारखंड जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है। ग्लोब में अगर हम देखें तो हमारा भारत जो है वो कहीं इस जगह पे होगा। ठीक है। और उसी के अगर हम बात करें, ये हमारा भारत का मानचित्र हुआ। ठीक है। ये अगर हम मानचित्र ये रफली मान लेते हैं कि ये हमारा भारत का मानचित्र है, तो झारखंड कहीं इस जगह पे स्थित है। ठीक है। झारखंड भारत के इस जगह पे स्थित है। तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में जो है वो झारखंड स्थित है। ठीक है। अगर हम बात करें कि भारत के कितने परसेंट भूभाग को काट कर हुआ, तो झारखंड जो है वो भारत का 2.4% भाग को लेकर के भाग में स्थित है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो बिहार का जो है वो 46% भाग जो है वो झारखंड है। बिहार का 46% और भारत का 2.4% झारखंड है। ठीक है। अगर हम देखें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई जो है ये इसकी वो कितनी है, ये अक्षांशीय विस्तार जो है अभी हम बताएं आपको कि ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। ठीक है। ये मेरा हो गया अक्षांशीय विस्तार। ठीक है। तो ये लंबाई हुआ उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है, 380 किलोमीटर हमारा अक्षांशीय विस्तार होगा। ये लंबाई होगी झारखंड की 380 किलोमीटर। पूछा जाता है कि झारखंड की लंबाई उत्तर से दक्षिण में क्या है, तो ये हमारा लंबाई है। अगर चौड़ाई पूछा जाए, देशांतरीय विस्तार, ये हमारा देशांतरीय विस्तार है, ये हमारा कहीं चौड़ाई के रूप में काम करेगा। तो ये चौड़ाई जो है वो 463 किलोमीटर है। ठीक है। तो ये हमारा एक समान परिचय झारखंड का हुआ। ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हम इसे जो बच गए हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगेगा और समझ में भी आया होगा। तो हमारे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।